Good morning, students. I'm Pooja from Shri Guru Tegh Bahadur School. Today we are going to start a new chapter, that is the Mughal Empire. Means Mughal Empire कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से ये ग्रो हुआ, कैसे इसने अपनी डायनेस्टी सेटअप की और कैसे कैसे मतलब अदर किस किस एरियाज़ को इसने क्या था जीता और फिर कैसे उसके ऊपर रूल किया, उनकी क्या स्ट्रेटजीज़ रही, क्या बेसिक आइडिया था उसके बिहाइंड, आज हम ये स्टडी करेंगे। तो मुगल का सबसे पहले तो क्या है, पीरियड कौन सा डिफाइन किया हुआ है, पीरियड इन्होंने बोला है कि जो 16th सेंचुरी के हाफ के बाद और 17th सेंचुरी, ये इनका राइज का सबसे बड़ा मीन्स पीरियड था, जब मुगल एम्पायर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, राइज हो रहा था, मतलब अलग अलग एरिया को धीरे धीरे क्या था, खुद को एक्सपेंड कर रहा था अपने अपने एरियाज़ को। पहले उन्होंने आगरा और दिल्ली से अपना एक्सपेंशन स्टार्ट किया एरिया का, फिर उसके बाद क्या था, दे इम्पोज स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडिया ऑफ गवर्नेंस दैट आउटलास्टेड देयर रूल एंड लिविंग अ पोलिटिकल लीगेसी दैट सक्सीडिंग रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, मतलब अपने गवर्नेंस का तरीका इन्होंने धीरे धीरे इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि जैसे जैसे इनका जो रूलिंग एरियाज था वो वाइड होता गया, वैसे वैसे इन्होंने अपने थॉट्स वाइड किए, धीरे धीरे अपना पॉलिटिकल सेटअप जो स्ट्रक्चर था वो कम्प्लीटली सेटअप कर लिया और वहाँ पर वो रूल करने लगे थे। आज के टाइम में अगर हम गवर्नेंस का तरीका देखा जाए तो आज के टाइम में तो डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, तो वहाँ पर जैसे पीएम हो गए, सीएम हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, आजकल वो रूल करते हैं। उस टाइम का जो गवर्नेंस का तरीका था वो मुगल एम्पायर के थॉट्स के अकॉर्डिंग था, मतलब मुगल एम्पायर जिस टाइप से वो उनका पॉलिटिकल थॉट था, वो जैसे जैसे अदर अदर आगे आगे एरियाज़ को विन करते जा रहे थे, फिर एक्सपेंड करते जा रहे थे और उन एरियाज़ को अपने अंडर लेके उस पर अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे थे। नेक्स्ट इज दी हु वर द मुगल्स, मतलब जो मुगल्स थे वो कहाँ से आए थे, कौन सी जो डायनेस्टीज थी या कौन कौन से जो इनके हम कहते हैं ना कौन कौन सी फैमिली से ये बिलोंग करते थे, तो द मुगल्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ द टू ग्रेट लाइनेज ऑफ द रूलर। मतलब मुगल क्या थे, दो ग्रेट, मतलब कि उस टाइम की रूलिंग गवर्नेंस कह लो, रूलिंग पार्टीज कह लो उस टाइम की, तो दो थे, कौन कौन से थे, फ्रॉम देयर मदर साइड, मतलब मुगल्स की जो मदर साइड्स थी वो थी, तो गेंगिस खान थी जो कि 1227 में जो मतलब मर गया था, उनकी फैमिली की तरफ से। और नेक्स्ट इज़ द मंगोल रूलर हु रूल्ड दी चाइना एंड द सेंट्रल एशिया। और सेकंड कौन था, मतलब कि एक तो मंगोल की साइड से ये हो गया गेंगिस खान था, एंड फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर द सक्सेसर ऑफ द तैमूर, मतलब कि एक तो गेंगिस खान की डायनेस्टी होगी उनकी और एक थी तैमूर, मतलब इन दोनों डायनेस्टी को मिलाकर क्या थी, मुगल बना था। मतलब उनके फादर की साइड से एक कुल उनका था और एक मदर की साइड से उनका था। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, द मुगल्स डिड नॉट लाइक कॉल्ड द मुगल और मंगोल, मतलब कि ऐसा नहीं था कि जैसे मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ इनको स्टार्टिंग से मुगल या मंगोल ही कहा जाता है, इनका ओरिजिन क्या था, काफ़ी चेंज होता गया, मॉडिफाई होता गया और टाइम के साथ क्या था, ये मुगल एम्पायर में इस्टेब्लिश हुआ था। दिस वॉज बिकॉज ऑफ द गेंगिस खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैसर ऑफ द इनम्बरेबल पीपल, मतलब कि जो गेंगिस खान मतलब डाई हुआ था वो था एक हत्याकांड हुआ था, मतलब जिसमें क्या थे बिल्कुल मतलब काउंटेबल भी नहीं थे, इतने नंबर लोग मर गए थे उसमें, तो उसी में गेंगिस खान की भी डेथ हुई थी। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक्स। उज़्बेक्स हमें पता है कि टर्किश मतलब मतलब टर्की से क्या है वो लिंक है वहाँ का, रिलेटेड है, देयर मंगोल कम्पिटेंस। ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर proud of their Tamil ancestry, not least of all because their great ancestor had captured Delhi in the 1390। उसके बाद दो ग्रेट डायनेस्टीज हमें पता लगी मुगल की, फर्स्ट इज गेंगिस खान थी, सेकंड इज तैमूर थी। तैमूर 1398 में उसने क्या था, दिल्ली को रूल कर लिया था। सो उसके बाद क्या है मुगल मिलिट्री कैंपेन। अब हमें पता है कि उस टाइम पे क्या होता था, जैसे जो भी ग्रेट एम्पायर होते थे उनका एक क्या था, एक मिलिट्री होती थी उनकी, मतलब उनके पास पूरा आर्म्ड फोर्स होता था जो वो तब यूज़ करते थे जब उन्होंने किसी एरिया पर किया था, जैसे कि आक्रमण करना होता था, ठीक है, लड़ाई करनी होती थी किसी के अगेंस्ट, लाइक वॉर होती थी तब। बाबर फर्स्ट मुगल एम्परर,
पहले मतलब याद रखना कि मुग़ल कौन-कौन से थे। मुग़ल क्या थे, एक तो गेंगिस खान से और एक तैमूर, इन दोनों डायनेस्टीज़ से आए थे। उसके बाद जो बाबर था वो फर्स्ट मुग़ल एम्परर था, ठीक है। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ द फेरगना इन 1494 एंड वेयर ही वाज़ ओनली 12 ईयर, मतलब उस टाइम वो क्या था, सिर्फ 12 साल का था जब उसने फेरगना को क्या था वहाँ पर जीत लिया था। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेशन ऑफ द अदर मंगोल ग्रुप। लेकिन बाद में क्या हुआ था, मतलब उन्हीं की कम्युनिटी के ही अदर मंगोल ग्रुप्स वहाँ आ गए थे और उससे फोर्सफुली वहाँ से जाना पड़ा था। जिसको हम बोलते हैं उज्बेक्स। उज्बेक्स क्या है, टर्की से रिलेटेड है। आफ्टर ईयर्स ऑफ वेंडरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504, मतलब कि उसने बाद में क्या किया था, पहले उसने क्या किया था, फेरगना को जीता था, बाद में कहाँ पर आ गया था वो, काबुल को उसने जीत लिया था। इन 1526 he defeated the Sultan of the Delhi इब्राहिम लोदी एट द पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। उसने बाद में क्या किया था, 1526 में जो सुल्तान था मतलब दिल्ली का, इब्राहिम लोदी, उसको हरा कर क्या था, दिल्ली और आगरा का जो एरिया था अपने अंडर रूल कर लिया था। तो ये था मतलब इसका राइज टाइम था मुग़ल एम्पायर का। कब जैसे इब्राहिम लोदी के टाइम से ये राइज हो रहा था, कैसे कैसे उसने, जैसे पहले दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, फेरगना हो गया और काबुल हो गया। धीरे धीरे जैसे एक एक एरिया में अपनी विक्ट्री स्टार्ट की और लास्ट में क्या थी, ये धीरे धीरे ये राइज होने लगा। तो ये इसकी राइजिंग की हिस्ट्री है, क्योंकि ये क्या है, फेजेस में चलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एट अ मोमेंट इनको क्या था, मुग़ल एम्पायर इतना फेमस हो गया। ये क्या है, फेज बाय फेज, मतलब टाइम बाय टाइम ये चलती है।